शिव जी की बातों से ब्रह्मा जी का तन मन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और तब सारे धीर बुद्धि सावधान हो गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है। हे अविनाशी, हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। जिन्हें दीन प्रिय हैं वे श्री भगवान हम पर दया करें। आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर एक गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कदम और अदिति ने बहुत भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में मैं अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा। मैं पृथ्वी के सारे भार हर लूंगा। हे देव, तुम सब निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी सुनकर देवता तुरंत पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, फिर वह भी निर्भय हुई और उसमें भी ढाढ़स आ गया। और फिर देवताओं को ब्रह्मा जी ने सीख दी कि जाओ और वानरों का शरीर रखकर तुम लोग पृथ्वी पर भगवान के चरणों की सेवा करो। और यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को बहुत शांति मिली और सारे देवता भी अपने अपने लोक लौट गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर का शरीर धारण किया। वे अत्यंत बली और प्रतापी थे और सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप में देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। ये वानर पर्वतों और जंगलों में यहाँ वहाँ जगह जगह पर अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर पूरी पृथ्वी पर छा गए। अब एक सुंदर चरित्र सुनो। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। वे धर्मपरायण, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बहुत विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका बहुत प्रेम था। एक बार राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम करके उनसे बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया
और उनसे शुभ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति पूर्वक आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान और खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचार किया था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान को जिसको जैसे उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। यह कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। पुत्र के जन्म से राजा दशरथ परमानंद में लीन हो गए। उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं समा रही थी। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सारी रानियां उनके बुलाने पर वहां चली आईं। राजा ने हविष्यान और खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया। हविष्यान और खीर के शेष आधे 2 भाग राजा दशरथ ने कैकेयी और सुमित्रा को बांट दिया। इस प्रकार राजा दशरथ की सारी स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्रीहरि गर्भ में आए, सभी लोकों में सुख और समृद्धि छा गई और सभी रानियां महल में सुशोभित होने लगीं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिस समय प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब प्रसन्नता से भर गए। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, सुंदर मुहूर्त और दोपहर का समय, न बहुत सर्दी न गर्मी, ऐसा पवित्र समय जो सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता प्रसन्न थे और संतों के मन में उत्साह था। वन फले फूले हुए थे। पर्वतों पर मड़ियां जगमगा रही थीं। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर देखा तो उनके साथ साथ सारे देवता विमान लेकर चल पड़े। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल श्री हरि के गुणों का गान करने लगे और सुंदर देव रानियां पुष्प की वर्षा करने लगीं। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और फिर सारे लोगों को शांति देने वाले, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को देखकर माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान उनका श्याम शरीर था। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार की शोभा देखकर दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड का समूह है और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तब प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो और भगवान की लीला से माता की वह बुद्धि बदल गई। हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख बहुत सुंदर होगा। माता की बात सुनकर भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर यहां वहां दौड़ने लगीं।
सारे अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर मानो परम आनंद में समा गए। राजा का मन पुलकित हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि था और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते थे। फिर राजा ने सारे कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से सारा नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया था उसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग आनंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड में मिलकर चल रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए स्त्रियां सोने के थाल में मंगल द्रव्य भरकर गीत गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं और आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने हर किसी को भरपूर दान दिया। जिस जिसने पाया खुशी से उसने भी पास नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर की सुगंध से भर गईं। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर में स्त्रियों और पुरुषों के झुंड यहाँ वहां आनंद से मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजकुमारों के जन्म के उस सुखमय समय का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी जैसे रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो, परंतु वह संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं संध्या का अंधकार बन गया था और वहां उड़ने वाला अबीर उसकी लालिमा। महलों में मणियों के समूह तारागण लग रहे थे और राजमहल का जो कलश था वह ऐसा लग रहा था जैसे वही श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जिस कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी वह जैसे पक्षियों की चहचहाहट लग रही थी। यह सब देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना होने पर भी वह अस्त नहीं हुए। माह भर का दिन हो गया। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए हैं। फिर रात किस तरह होती और फिर सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चल दिए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत भक्तिपूर्ण है, इसलिए मैं अपनी एक चोरी की बात बताता हूं। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान ना सका। परम आनंद में हम दोनों मस्त होकर गलियों में अपने तन मन की सुध भूलकर घूमते रहे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जैसे भी आया, जिसके मन में जो था, राजा ने उसे वह सब दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गौ, हीरा और तरह तरह के वस्त्र आदि राजा ने सब दिया। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी चारों राजकुमार दीर्घायु हों। प्रसन्नता में पता ही नहीं चल रहा था कि दिन और रात कैसे जा रहे हैं।
और नामकरण संस्कार का समय जैसे ही निकट आया, राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया। मुनि की पूजा करके राजा ने विनती की, हे मुनि, आपने मन में जो विचार किया हो, हमारे पुत्र का वह नाम रखिए। मुनि बोले, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं। ये जो आनंद के सागर और सुखों की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके उस सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुखों के सागर और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं और संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, आपके उस पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। इस समय तुम लोगों के प्रेम के वश में होकर अपनी बाल लीला के रस में ही उन्होंने सबका सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों से प्रीत जोड़ ली है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में जैसी स्वामी और सेवक की प्रीति होती है, वैसी प्रीति हो गई है। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं फूले नहीं समाती। ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं। फिर भी सुख के सागर श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माताएं उन्हें प्यारे लल्ला कहकर दुलार करती हैं। जो सूर्य व्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वहीं प्रेम और भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। श्री रामचंद्र जी के लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। उनके पैरों में नुपुर और पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की तरह बहुत ही निराली छटा है। छाती पर मणियों के हार की शोभा देखते ही मन लुभा लेती है। कंधे शंख के समान उतार चढ़ाव वाले 3 रेखाओं से सुशोभित हैं और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर लाल लाल ओंठ है। नासिका का सौंदर्य ऐसा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर कान और गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झबुली पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। वे भगवान दशरथ के प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख दे रहे हैं।
जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है, क्योंकि भगवान उनके प्रेम के वश में होकर बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी, जिन्होंने सारे चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है और जिनसे माया भी भय खाती है, उस माया को प्रभु अपने इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहीं और किसका भजन किया जाए? मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा किया और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी के रात और दिन कैसे बीत रहे थे, वह नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती रहती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान किया। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव के लिए बनाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर स्वयं से ही कहने लगी, पालने में सोया था, पता नहीं यहां किसने लाकर बैठा दिया। और वहां पुत्र के पास गई तो बालक को वहां सोता हुआ देखकर फिर पूजा के स्थान पर लौटकर देखा तो पुत्र वहीं भोजन कर रहा था। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा और मन का हृदय खोने लगा। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और ही कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब माता को घबराई हुई देखा तो मधुर मुस्कान से हंस पड़े और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए थे। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, सागर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव दिखाए। और वे पदार्थ भी दिखाए जो न कभी देखे और न ही कभी सुने थे। सारे प्रकार से बलवती माया को दिखाया जो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत अवस्था में हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को दिखाया जिसे माया नचाती है और फिर भक्ति को दिखाया जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। यह देखकर माता का तन मन सब पुलकित हो गया। उनके मुख से एक भी वचन नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने आंखें बंद कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। श्री हरि का विराट रूप देखकर माता से स्तुति भी नहीं हो रही थी। वह डर गई कि मैंने कैसे जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र स्वरूप मान लिया। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, सुनो, यह बात कहीं पर किसी से कहना नहीं। फिर कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़कर विनय किया कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी छल ना पाए। उसके बाद भगवान ने बहुत सारी बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। और कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर सारे कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। और तब गुरुजी ने चारों भाइयों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर चरित्र करते थे। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन की शोभा बढ़ा रहे थे। भोजन करने के समय जब वह बुलाए जाते
तो वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागते थे। माता उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती, फिर वह भोजन करते, पर चित चंचल होने के कारण अवसर पाकर वह मुंह में दही और भात लगाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जैसे ही सारे भाई कुमारावस्था को प्राप्त हुए, वैसे ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या अर्जन के लिए गए और थोड़े ही समय में उन्होंने सारी विद्याओं को सीख लिया। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण थे और वह सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते थे। हाथों में बाण, धनुष उन्हें बहुत ही शोभा देते थे। उनका रूप देखते ही जड़ चेतन सब मोहित हो जाते थे। वे सारे भाई जिस गली में खेलते हुए निकलते, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से ठिठक कर रह जाते थे। स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते थे। श्री रामचंद्र जी भाइयों और मित्रों को अपने साथ में ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार करते और मन को पवित्र करके मृगों को मारते और प्रतिदिन उन्हें लाकर अपने पिता राजा दशरथ को दिखाते। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मर जाते, वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते। वे हृदय से वेद पुराण सुनते और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के सामने अपना मस्तक नवाते और उनसे आज्ञा लेकर नगर का काम करते। उनका चरित्र देखकर पिता दशरथ मन में बहुत हर्षित होते। जो व्यापक, इच्छा रहित और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए अनेकों प्रकार के अनुपम और अलौकिक चरित्र कर रहे थे। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान किया है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में एक पवित्र स्थान पर अपने आश्रम में रहते थे, जहां पर वे जप, यज्ञ और योग करते थे। परंतु वह मारीच और सुबाहु राक्षस से बहुत डरते थे। उन्हें यज्ञ करते देखते ही राक्षस वहां दौड़कर आ जाते थे और उपद्रव मचाते, जिसके कारण मुनि बहुत दुखी थे। महामुनि विश्वामित्र के मन में चिंता हो गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब उन्होंने विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। क्यों ना इसी बहाने मैं वहां जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके उन दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देख भी लूंगा। बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए उन्होंने सरयू जी के जल में स्नान किया।